गुड इवनिंग। आज हम लोग देश का एक ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आए हैं, जो है जैसे अतुल सुभाष की कहानी, निकिता जो उनकी वाइफ है, उसके हिसाब से आज का जो समस्या सभी के जुबान पर एक ही बात चल रही है। युवा पीढ़ी पर्टिकुलरली जो लड़के हैं काफ़ी डरे हुए हैं, और लड़कियां भी मतलब किस तरफ जाएं, गार्जियंस भी क्या करें, सभी लोग डरे हुए हैं। तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए ये थोड़ा आवश्यक मुझे लगता है कि हम अपने इतिहास को खंगालें, अपनी परंपरा, अपने प्रथा, अपने रीति रिवाज को खंगालें। तो जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं जानती हूँ, कि 6-7 तरह की शादियाँ हम लोगों ने अपनी परंपरा में पढ़ी थी, जिसमें सबसे पवित्र विवाह ब्रह्म विवाह को कहा गया, जिसमें पिता अपने कन्या के लिए यानी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढता है। दोनों गार्जियंस बैठ के बातचीत करते हैं, उनके धर्म, समाज, प्रथा, दोनों परिवार के कुल, खानदान, परिवार के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके सब कुछ अच्छा समझ के एक सुयोग्य वर के हाथ में कन्या दान करके पिता अपने पुत्री को उन्हें सौंपता है। तो ये ब्रह्म विवाह काफ़ी प्रचलित और बहुत ही सबसे पवित्र शादी इसको मानी जाती है, जो दो परिवारों का एक मेल होता है, और जिसमें छोटी मोटी समस्याएं जब आती हैं तो दोनों परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठ के उसको संभाल लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग दैव विवाह के बारे में बात करते हैं, तो दैव विवाह में यज्ञ वगैरह के समय में कन्या को किसी ब्राह्मण या किसी के हाथ में दिया जाता था, और उस समय उनकी शादी करा दी जाती थी। ये भी एक अच्छा ही परंपरा था शादी का। प्रजापत्य विवाह जो था, उसमें भी उसको भी माना गया है अच्छा शादी के रूप में ही बनाया। उसके बाद जब आता है आपका गंधर्व विवाह, आज हम लोग गंधर्व विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रेम विवाह शादी.com से जो ढूंढते हैं, या फिर मैगजीन, फेसबुक, जिसको कभी देखा ही नहीं, जिसको जाना ही नहीं, जिसके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे लड़के लड़कियां, अब वो लड़कियां कैसे घर परिवार में पली हैं, किस तरह की हैं कि उनके माँ बाप ने इस तरह से उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया है। लड़के भी अपने परंपरा, अपने कुल के रीति रिवाज को क्या ही संभालेगी। वो लड़की कहाँ की है, कैसे पली बड़ी है, किस घर परिवार से बड़ी हुई है, खान पान कैसा है, उनका सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका धार्मिक मान मर्यादा क्या है, नहीं है, बिल्कुल भी अज्ञान रूप से बस चेहरा को देख करके, क्वालिफिकेशन को देख करके, वो भी क्वालिफिकेशन पता नहीं सच्चा है कि झूठा है कि क्या है, किस रूप में किस तरह से भ्रमित करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझ के फट से वे पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ चलने के लिए आ जाते हैं एक साथ, और नेचुरली वो लोग एडजस्ट करने के मूड में कोई भी नहीं होता है। लड़की भी इतनी स्वतंत्र है कि वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी करके कहीं भी शादी कर लिया, किसी भी परिवार में चली गई। लड़का भी इतना स्वतंत्र है कि वो अपनी किसी भी परंपरा, किसी रीति नीति, किसी भी बड़े बुजुर्ग, किसी की बात से उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपनी पसंद के लिए कहीं की भी एक अनजान लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने को तैयार हो गया। तो जहाँ पर इतनी अज्ञानता है, जहाँ पर इतनी सीमाहीनता है, जहाँ पे इतनी अपने मन मुताबिक मनमानी है ना, तो उस परिवार से, उस बंधन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसमें लड़का का भी मैं पूरी तरह से दोष नहीं दे रही हूँ, लड़की का भी मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक जो मानसिकता है जिसमें पूरी जिंदगी का डिसीजन वो लोग कैसे कर लेते हैं बिल्कुल अपने आप। तो इस तरह की शादियों में बहुत सी समस्याएं देखी जाती है, और बहुत परेशान युवा भी देखे जा रहे हैं। और भी हम लोग, और भी कई तरह की शादियां हैं जिसकी चर्चा यहाँ करना कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। आपका राक्षस विवाह, पैशाचे विवाह, ये सब तो है ही बहुत निम्न कोटि का, बहुत ही लो कैटेगरी का ये सब प्रथा है। लेकिन गंधर्व विवाह जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, जिसमें तो ऐसे भी देखते हैं कि शादी के बंधन में बंधना भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं समझते हैं। तो इस तरह की शादियाँ, इस तरह से उत्पन्न हुए बच्चे, जो बच्चे पर्टिकुलरली उनकी ज़िंदगी बहुत कटघरे में होती है। माँ माँ के जैसा रह लेती है, पिता पिता के जैसे रह लेते हैं, और बच्चे बेचारे किधर जाएं, उनको पेरेंटिंग पूरा नहीं मिलता है। दादा दादी वाली कहानियाँ तो बहुत दूर की बात, उनको अपने माँ बाप का साथ ही भरपूर नहीं मिलता है, एक स्वस्थ परिवेश नहीं मिलता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में वे उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हम उन बच्चों से फिर भविष्य, जो वही बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं सभी युवा युवतियों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि सर्वप्रथम आप अपने कैरियर, अपना घर परिवार पे ध्यान दीजिए, और जब आपकी शादी की उम्र होगी उस समय थोड़ा कुछ डिसीजन आप अपने बड़ों के ऊपर छोड़ दीजिए,
और मुझे जहाँ तक उम्मीद है, बड़े लोग भले ही उनका अपना कुछ भी नुकसान हो जाए, वे अपने बच्चों का नुकसान कभी भी नहीं चाहते हैं। और आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये बात बहुत ही सार्थक है कि बच्चे लोग जब आप उनके ऊपर अपने डिसीजन छोड़ देंगे, तो वे लोग ऐसे ही आपके लिए कोई व्यवस्था करेंगे जिससे आजीवन आप बड़ा ही सुखी और समृद्ध परिवार और एक अच्छा भविष्य का निर्माण आपका हो सके। तो थोड़ा बड़े बुजुर्गों पर विश्वास रखिए और अपना काम को ठीक से कीजिए। और शादी ब्याह वाले इतने बड़े बड़े डिसीजन जहाँ पूरी ज़िंदगी या तो बड़े मज़े में जा सकती है या फिर बड़े ही तबाह हो सकती है, और तो सुभाष की जैसे कटघरे तक आदमी जा सकता है। और इतना सुंदर एक माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, इतना अच्छा नौकरी किया लड़के ने, इतना अच्छा सैलरी पाया, इतना अच्छा उसका स्वास्थ्य था, साउंड माइंड, साउंड बॉडी, सोशल स्टेटस इतना अच्छा, सब कुछ होने के बावजूद एक गलत डिसीजन है उसको अपने जान को खुद ही मुक्ति पाने के लिए अपने इस ज़िंदगी से, कितनी सुंदर ज़िंदगी उसकी हो सकती थी, उस ज़िंदगी को उसने खुद ही तबाह कर लिया एक ऐसे फंदे में फंस के जिसका कोई ठिकाना उनको कहीं कुछ आता पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। जिसके साथ वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं, उसकी सूझबूझ कैसी है, उसका संस्कार कैसा है, उसका पारिवारिक माहौल कैसा है, वो कौन से धार्मिक सामाजिक परिवेश में बनी हुई है। तो ये सब चीज़ किसी के साथ 24 घंटे और जन्म जन्म तक का साथ निभाने के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो अल्प उम्र में सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से शायद नहीं समझ पाते हैं। और मुझे लगता है कि भले ही आपको थोड़े समय के लिए लगे कि मुझे ज़बरदस्ती ये किया जा रहा है, मेरी ज़िंदगी तो मेरी ज़िंदगी है, मुझे तो इसको अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें बड़ों पे छोड़ देना ही समझदारी होती है। तो मैं सभी युवा वर्ग से ये आग्रह करूँगी कि आप लोग घबराइए मत, और ऐसा मत सोचिए कि शादी एक बहुत बड़ा परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, पता नहीं हम उसमें पास होंगे कि फेल होंगे। आप लोग विश्वास रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों पर विश्वास रखिए और अपनी परंपराओं पर विश्वास रखिए, तो हम लोग फिर से एक बहुत ही समृद्ध जीवन जी सकेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज समाप्त करती हूँ, और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कुछ आप लोगों को और भी अच्छा आपके पास तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।